नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से जितने लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी होंगे जो इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4 को लेकर के एक पहले आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट का एग्जाम हो जाना चाहिए। और आपके इस बात को मानते हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने एस्टेट करा भी लिया था और इसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। अब जब रिजल्ट वगैरह आ गया और इस बार का एस्टेट क्वालिफाई लोग, इससे पीछे के जो एस्टेट क्वालिफाई लोग थे, अब ये सब डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द टीआरई 4 वाला जो भर्ती प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार जो है इसमें लेट किया जा रहा था। इन तमाम बातों को लेकर के आंदोलन भी चल रहा था। अभी आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगातार ये आंदोलन काफी चरम पर रहा। हालांकि उसके तुरंत बाद जो है बीपीएससी ने एक सुखद समाचार आप सभी के लिए दिया है। क्या क्या बातें कही गई है, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि ये बात लगभग अब कंफर्म है कि 46,000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है, जिस बात की पुष्टि बीपीएससी ने लगभग कर ही दिया है। और पहले से भी ये बात ये किया जा रहा था, क्योंकि बीच में एक खबर चला था कि संभव है ये 15,000 तक ही वैकेंसी होगी, तो बहुत सारे लोग निराश हो गए। लेकिन इस बार फिर से आपके पास ठीक ठाक वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर दो तीन बात समझेंगे कि अगर ये वैकेंसी की बात हो गई, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, संभावित तारीख क्या रहने वाला है, और ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करने का डेट होगा ये क्या होगा, और इसके बाद एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इन तमाम चीजों को विस्तार से एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक घोषणा तो हो ही गया है। हम सब जानते हैं कि यह परीक्षा पहले दिसंबर 2025 में आना था और उसके बाद कहा गया कि साल के शुरुआत में ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये बीते दिनों की कहानी हो गई, ये अभी तक हुआ नहीं है। और यहाँ पर अब वैकेंसी की संख्या भी हालांकि बढ़ गया है। अब कुछ तिथियां हैं जो संभावित है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर एक जानकारी दिया गया। आप जानते हैं बीपीएससी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर विस्तृत जानकारी देकर के बताया गया कि आधिकारिक अधिसूचना जो है वह संभव है 19-20 अप्रैल 2026 को आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1-2 दिन में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये जानकारी खुद बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, संभावित है लेकिन यही डेट बताया गया है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात कहा गया है कि जब आपकी ये नोटिफिकेशन आएगा उसका एक सप्ताह आपको लगभग मिलेगा, तो 25 या 26 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये भी संभावित तारीख है लेकिन बीपीएससी के द्वारा ही बताया गया है। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा होगा, आप सब जानते हैं कि लिखित परीक्षा जो बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें ही बता दिया गया था इससे पहले ही, और वह अभी बीपीएससी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि जो परीक्षा की तारीख पहले बताया गया था वही रहेगा, उसमें आगे डेट नहीं एक्सटेंड होने वाला है। तो कुल मिलाकर के 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच आपकी परीक्षा होने वाली है ये सितंबर में। और आपको ध्यान होगा कि उसमें रिजल्ट की घोषणा के विषय में भी बताया गया था, जो पहले बीपीएससी ने बताया कि हम नवंबर तक संभव है कि रिजल्ट भी प्रकाशित कर दे। तो निश्चित तौर पर आप में से जितने लोग भी इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, एस्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, विभिन्न विषयों के से आप पहले से जान रहे हैं कि किस विषय से आप संबंधित हैं, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अब एक दिन भी आपको विलंब करना ठीक नहीं होगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सही से आपको प्रिपेयर करा लेना चाहिए। क्योंकि आपके पास समय कम होगा तो वो तत्परता जरूर दिखाइए। यहाँ पर कुल पदों का अगर विवरण देखेंगे, जो जो संभावित बताया गया उसमें कहा गया 46,882 पद होने वाले हैं। और इसमें जो बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती आने वाली है उसके साथ साथ कुछ अन्य पदों के विषय में अलग अलग विभाग से जो वैकेंसी हो सकता है उसके विषय में भी बताया गया, जिसमें कल्याण विभाग के रिक्तियों पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग प्रमुख रिक्तियां अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको 4 भागों में बांटा गया था। जो बीपीएससी में टीआरई पहले भी हुआ है 1, 2 और 3, वैसा ही 4 में होने वाला है। प्राथमिक स्तर पर बात करें 1 से 5 कक्षा तक तो 10,778 वैकेंसी शिक्षकों की आने वाली है। इसके अलावा मध्य की अगर बात करें 6 से 8 कक्षा तक की तो 8,583 वैकेंसी, और अगर माध्यमिक की बात करें 9th 10th क्लास की तो ये 9,082 वैकेंसी होने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा था, जिसका सबसे अधिक डिमांड था, जिसमें एस्टेट बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, वह है उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं। उसके लिए जो वैकेंसी की बात है वो
74 है। और इसी में ध्यान रखिएगा जो सबसे बहुत प्रतीक्षित एक विषय है वो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर साइंस का हम 30,000 से अधिक वैकेंसी लाएंगे। हालांकि वो कई टर्म में हो सकता है, फिलहाल यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट 11 12 पर जोड़ दिया जाए तो 16,774 है। तो अगर यहाँ पर नजर डालेंगे तो जितने भी वर्ग हैं उसमें सबसे अधिक 11 12 में ही वैकेंसी देखने वाली है। आधिकारिक सूचना आना बाकी है, नोटिफिकेशन में लगभग बीपीएससी ने यही कहा है कि यही सब आपको रहने वाला है। अन्य विभाग में रिक्तियों का देखेंगे तो एससी एसटी कल्याण विभाग में देखेंगे प्राथमिक में उसमें 239, मध्य माध्यमिक में 316 वैकेंसी, उच्च माध्यमिक में 489 और प्रधानाचार्य के जो पद आने वाले हैं वो 14 कुल मिलाकर के रहने वाला है। ये था एससी एसटी कल्याण विभाग में। इसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण में देखेंगे तो प्रारंभिक में 63, टीजीटी में 98, पीजीटी में 189 और प्रधानाध्यापक का इसमें 9 पद रहने वाला है। अल्पसंख्यक विभाग की बात करेंगे तो माध्यमिक में बताया गया है कि 98 वैकेंसी रहने वाला है, उच्च माध्यमिक में 180 और यहां पर भी प्रधानाचार्य का देखे जाए तो 9 वैकेंसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये वो वैकेंसी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में टीआरई 4 के अलावा आने वाला है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इस बार जो अभी तक जानकारी दिया गया है बीपीएससी के द्वारा उसमें यह बताया गया है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए जाएंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव की बात की जा रही है। सबसे पहले यह कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा, यानी कि भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर पहले जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। बीपीएससी ने यह तर्क दिया है कि जैसे टीआरई 4 में आपने देखा, 3 में देखा होगा, 2 में, इसके अलावा स्टेट वाला जो हुआ था उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे लोग वो पूरा जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है फॉर्म भरने का फिल कर चुके थे और फिर देखा गया कि जब वो पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट हो ही नहीं रहा है और इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए। अच्छा, दूसरी बात यह भी देखा गया कि अभ्यर्थियों का एक शिकायत रहा कि हमने आपको पेमेंट कर दिया बीपीएससी को, पर बीपीएससी ने कहा कि जनाब आपका पेमेंट तो हम एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं, हमारे पास आया ही नहीं है। ये काफी ज्यादा विवाद हुआ था बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच में। इन तमाम चीजों को लेकर के बीपीएससी पहले इस बार सावधान है और बीपीएससी ने अभी तक जो जानकारी दिया है उसमें यह कहा गया है कि इस बार जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे, आपसे पहले शुल्क मांग लिया जाएगा, जो आवेदन का शुल्क है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया चलेगी, ताकि एक बार शुल्क अगर कंफर्म हो जाता है, बीपीएससी भी कंफर्म कर देती है, आपके पास भी हो जाता है, तो आप आवेदन की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। तो ये अच्छा हो गया अभ्यर्थियों के लिए, आपके सुविधा के लिए यहाँ पर ये काम कर दिया गया है ना। फीस स्टेटस अपडेट ना होने जैसी तकनीकी समस्या अब खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों की प्राथमिकता यानी कि चॉइस भरनी होगी। ये क्या है सभी 38 जिले? देखिए, बिहार में प्रशासनिक तौर पर 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको अपनी प्राथमिकता चॉइस भरना पड़ेगा कि कहां कहां आप काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर 38 नहीं भरते हैं, कम डिस्ट्रिक्ट आप चुनते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आप 32 डिस्ट्रिक्ट ही चुनते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक से शुरू किया, जहां भी दरभंगा डाल दिया, समस्तीपुर डाल दिया, मधुबनी डाल दिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ऐसे करके आपने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कैमूर, रोहतास जाते जाते 32 डिस्ट्रिक्ट डाला और आपने 8 डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया कि चलो 32 डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगा, बाकी डालने की क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा, क्या कहते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण काम करने के लिए या जमुई बांका काम करने के लिए नहीं जाऊंगा, तो 8 डिस्ट्रिक्ट छोड़ देता हूं। लेकिन साथियों, इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपका नाम 32 डिस्ट्रिक्ट जो आपने डाला था उस तक में नहीं आता है, 33वां डिस्ट्रिक्ट में नाम आ जाता है और आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है आगे 32 से और नाम आगे है 33वां डिस्ट्रिक्ट में, तो आपकी सेवा नहीं ली जाएगी, आप उपलब्ध नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए बीपीएससी ने भी अनुरोध किया है, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप समय लेकर के 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर डालें। ये बीपीएससी स्पष्ट कर चुकी है पहले ही। नोटिफिकेशन का इंतजार है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आधिकारिक तौर पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी और उसके बाद एक एक काम जो है आप फूंक फूंक कर करें। इससे पहले आपने देखा होगा एस्टेट वाला जो लोग फॉर्म भरे थे उसमें कागजात को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो इस बार आप लोग को ये ना करना पड़े, इसका आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कोई प्रश्न आपका हो, कोई चीज आप ना समझ पा रहे हो कि टीआरई फोर्स वैकेंसी के लिए क्या और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करनी है, डेट वगैरह को लेकर के, फी को, कुछ भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और संस्कृति पीसीएस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।